अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट राशिद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज बेसिकली हम जिस चीज़ को समझेंगे वो ये है कि जब हम कहते हैं कि इस कोर्स का नाम उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेशन कोर्स है, तो इससे मुराद क्या है। याद रखें कि जो उर्दू है, हम जानते हैं ये लश्करी ज़ुबान है, उसमें अरबिक के बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिंस हमारी जो जर्नी है वो नोन टू अननोन का सफ़र है, तो हम जो जानते हैं उससे जो नहीं जानते उसकी तरफ ट्रैवल करेंगे। तो क्यों ना हम इस तरह पढ़ें कि उर्दू से हम अरबिक पढ़ें। उर्दू से अरबिक का ख्याल क्यों आया? क्योंकि उर्दू और अरबिक की जो वोकेबलरी है, जो ग्रामर है, काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इसके मुतालिक कुछ आगाही हम इंशाल्लाह ये 3 से 5 मिनट के इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हमें समझने की है कि उर्दू और अरबिक का रस्म ख़त एक जैसा, यानी दाएं से बाएं। अल्हम्दुलिल्लाह राइट से लेफ्ट है। उर्दू में इसका तर्जुमा होगा खास हम अल्लाह के लिए, ये भी राइट से लेफ्ट है। दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो है ग्रामर। ग्रामर में आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर भी कि इसमें बहुत ज़्यादा मुमासलत है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है उर्दू और अरबिक का ग्रामर। जबकि जो फेल है यहाँ अलबत्ता कुछ डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक कुछ गिरदाने हैं जो काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, दो कि हमने उस पर गौर नहीं किया। मसलन मुसलमान की जमा क्या है और मस्जिद की जमा क्या है। उर्दू में हम मुसलमान की जमा और मस्जिद की जमा क्या करते हैं? मुसलमानों, मस्जिदों, या फिर मस्जिदें, या फिर मसाजिद। तो हम देखते हैं ऊना ईना आता है। इसी तरह मुअन्नस में तालिबा है, इसकी जमा हम क्या करते हैं? तालिबात, यानी अलिफ ते हम आखिर में लगा देते हैं। यही चीज हमें अरबिक में मिलती है कि अरबिक में भी जब हम मुज़क्कर की जमा करते हैं तो आन ऊना ईना लगता है, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना। और मुअन्नस में अत्तालिबातु, तो ऊना ईना मुज़क्कर के साथ और आतु जमा मुअन्नस के साथ लगता है, जो उर्दू अरबिक ग्रामर में बिल्कुल एक जैसा है। मसाजिद जरा फर्क है, इसके ऊपर हम बाद में करेंगे, लेकिन ये भी उर्दू अरबिक में एक ही अंदाज है जिसको हम जमा मुकस्सर भी कहते हैं। भाई इंशाल्लाह इसको आगे जाके हम समझेंगे। कोई भी जुबान उसमें जाहिर है जो उसकी फाउंडेशन होती है वो तो हरूफ पर होती है। तो हम देखेंगे उर्दू के जितने भी 28 हरूफ, अरबी के जितने हरूफ हैं, जो 28 या 29 पे इल्मी बहस हम उस पर नहीं जाएंगे, तो 28 के 28 अरबी के हरूफ वो उर्दू में हैं। आप देख रहे हैं अरबिक के हरूफ सारे के सारे 28 लिखे हुए हैं, जबकि उर्दू में 10 हरूफ ज्यादा हैं, जैसे पे, टे, चे, डाल वगैरह। सो हमें शुरू से ही अरबिक की हरूफ तहजी और आती है, तो बहुत आसान। हमें नए सिरे से जैसे इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हमें याद करना पड़ता है। यहाँ हमें या हम जर्मन सीखेंगे तो उसके भी हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स को भी याद करना पड़ेगा। अरबिक सीखते वक्त हमें ये इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। मखारिज मतलब अल्फाज को कहाँ से अदा करना है, किस तरह अदा करना है। 28 में से 14 हरूफ तो उर्दू अरबिक में बिल्कुल एक तरह ही पढ़े जाते हैं। हाँ 14, बाकी जो 14 है यानी 50% एक जैसे हैं, और रिमेनिंग 50% जो है ना वो जरा मुख्तलिफ हैं अदायगी में। मसलन उर्दू अरबिक में मीम, वाव, सीन, सौद, जाल, दाल, नून, लाम, जीम, शीन, काफ, गौन, आइन, हमजा, ये बिल्कुल एक जैसे पढ़े जाते हैं। तो 14 हरूफ के मखारिज तो में आते हैं। बाकी जो 14 हरूफ हम पढ़ते तो हैं, सिर्फ बोलने के अंदाज में फर्क है। मसलन उर्दू में हम पढ़ते हैं बे, अरबी में बा, उर्दू में फे, अरबी में फा। तो अमूमन हम आप देखेंगे कि उर्दू में हम ये लगाते हैं हर्फ के बाद और फोनिक्स के लिहाज से, और अरबिक में हम अलिफ लगाते हैं, बे की बजाय हम बा लगाते हैं। तो ये भी एक बहुत आसान चीज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। और याद रखिएगा कि जो किरात है ना, किरात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के साथ कभी हम कारी या हाफिज का नाम नहीं सुनेंगे, इवन शहीद का नाम भी नहीं सुनेंगे। ये तो बाद में हमने अल्फाज के साथ कैटेगराइजेशन कर दी नामों के साथ, वरना उनके जमाने में नहीं था। आज का मुसलमान समझता है कि किरात सिर्फ कारी पे फर्ज है
हालांकि हर मुसलमान पे किरात फर्ज है और हर मुसलमान हाफिज है, चाहे एक सूरत का हो, दो सूरतों का हो। इसी तरह हम देखेंगे अल्फाज। उर्दू और अरबिक में बहुत सारे अल्फाज एक जैसे हैं और अरबी का जखीरा जो हम अरबिक में जाते हैं तो बहुत कम है। कैसे? अभी ये आयत है, इसको पढ़ेंगे तो आऊज़ु बिल्लाही, अगर हम इसमें कॉमन वर्ड यूज कर देखें तो हमें समझ आएगी बिल्कुल आखिर में अल्लाह उर्दू और अरबिक में बिल्कुल एक जैसा है। फिर एक और हर्फ है जिसको बी कहते हैं, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। इसका मतलब सात मायनी, बामानी, बावकार, बिलमुशाफा, बिलमुकाबिल। तो बी इस्तेमाल होता है लेकिन हम गौर नहीं करते। तो अरबिक में आपको ऐसी कई वोकेबलरी मिलेगी जो उर्दू में हम इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। फिर जो आखिरी लफ्ज रह गया वो है आऊजू। अगर आऊजू को देखें तो ये लफ्ज किससे मिलता है, तो हमें एहसास होगा कि इसको अगर जोड़ तोड़ करें, जैसे जैसे हम कहते हैं ना फिशर मैन, तो फिश एक है, मैन एक है, तो इन दो को मिला के एक लफ्ज बन गया। तो बच्चों को हम क्या कहते हैं, बेटा फिश का मतलब क्या है और मैन का मतलब क्या है। तो इस दो अल्फाज को मिला के हमने जोड़ लिया। लेकिन बाज का हम अल्फाज को तोड़ के भी समझते हैं। मसलन आऊजू तावीज। अब तावीज में वाव, आइन, वाव और जाल बिल्कुल मिलता जुलता है। और तावीज का मतलब क्या है, हमारे यहाँ तावीज अमूमन इस्तेमाल होता है प्रोटेक्शन के तौर पे, हम हमारे यहाँ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आऊजू तावीज, तो इस तरह हम उर्दू की वोकेबलरी को देखेंगे आप हैरान हो गए, तकरीबन 70 to 80% वोकेबलरी उर्दू की अरबिक की सेम है, रिमेनिंग 20 पे काम करना है। तो अब सोचें क्या ये जुबान इतनी मुश्किल है सीखना? इसको हम लेंगे मिलते जुलते, यानी उर्दू को हम तीन कैटेगरीज में देखेंगे, एक जैसे, और तरफ और मिलते जुलते अल्फाज का जखीरा। फिर हरकत। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, ये जुमला है, हामिद ने साजिद को तोहफा दिया, उसने तोहफे को जमीन पर रख दिया, हामिद ने नाराजगी के साथ उसको कहा कि इसको उठा लो। अब आखिरी जो लाइन है उसमें हमने कहा उस और इस, तो हमें कैसे पता चला कि पहले उस कहना और बाद में इस कहना है? तो इसका मतलब है कि हम अहले जुबान हैं, यानी उर्दू बोलते हैं, तो हम सुन सुन के इस चीज को समझ जाते हैं। ये किस हर्फ के ऊपर पेश और किस हर्फ के नीचे जेर लगाना है, इस जेर जबर पेश सुकून शद को हरकत कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और इसी तरह हम देखें लफ्ज है मोहम्मद, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको अरबिक में देखेंगे तो ये जो मीम के ऊपर पेश है, शुरू में हा के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर शद है और जबर है और दाल के ऊपर तनवीन है, ये हम उर्दू में मोहम्मद इसी तरह ही पढ़ते हैं जैसा अरबिक में होता है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें हरकत लिखी जाती हैं, यानी जबर जेर पेश हमारे अजमियों के लिए लिखी जाती है। तो इसको भी देखिए, उसकी बड़ी अहमियत है। तो समझिए कि ये चीज भी बहुत कॉमन है। याद रखिएगा, जब भी किसी जुबान की इब्तिदा होती है तो अल्फाज से होती है, यानी आप पहले बोलते हैं, फिर उसके जो उलमा है वो कवायद बनाते हैं। लेकिन कभी कोई और जुबान आपने सीखनी है तो क्या करते हैं, हम बोलते भी हैं, जैसे आप इंग्लिश में देख रहे हैं हम बोलते जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा हम ग्रामर पढ़ाते हैं। और ग्रामर क्या होती है, अल्फाज को खास अंदाज में कैटेगराइज कर जाती है। और कुछ अल्फाज होते हैं जो एक खास तंजीम के साथ खास कायदे के मुताबिक नहीं आते, उसको इस्तिस्ना कहते हैं। और दुनिया की तमाम जबानों में बहुत सारे कवायद ऐसे हैं जो ग्रामर के जो इस्तिस्ना में आते हैं, यानी उनका कोई तरीकेकार को समझ नहीं आता। अरबिक में ये बहुत कम है। हमारे यहाँ जिस तरह टीचर्स उर्दू और अरबिक पढ़ाती इंग्लिश पढ़ाती हैं तो उसमें ग्रामर का पीरियड अलग होता है, यहाँ हम डिफरेंट करेंगे। हम यहाँ अप्लाइड ग्रामर करेंगे, यानी हम साथ साथ ग्रामर के कवायद को समझेंगे, उसको अप्लाई भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही आसान अंदाज से ये हमारा जो कोर्स है उर्दू टू अरबिक का वो कंप्लीट होगा। और इंशाल्लाह आप लोग फिर अपने स्कूल के अंदर, और माएँ अपनी बहनें जो मर्द हजरात हैं वो अपने घर के अंदर भी अपने बच्चों को इस तरीके के साथ कैंडी सिखाएं और मजीद इस तरीकों को आसान बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।